में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बात मशरिक़ वस्ता की। अब गजा में एक तवील मुद्दत के बाद एक कदीम शहर जो खंडरात में तब्दील हो चुका है, दोबारा रौनकें बहाल करने की कोशिश है। लेकिन एक तवील मुद्दत के बाद आज खामोशी के साथ दिन गुजरा और मज़ाहमती तंजीम हमास ने 20 इजरायली अर्गबारियों को रिहा कर दिया है पहले मरहले के तहत, जबकि इसराइल की जानिब से 1700 से जायद फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। तफसीलात जो अभी तक सामने आई हैं, दोनों तरफ से तस्दीक हुई है। मरहलावार तमाम 20 इजरायली यरगबालियों को रिहा कर दिया गया। पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगबालियों को रिहा किया गया हमास की जानिब से। इसराइल की तरफ से 28 यरगबालियों की लाशों को भी इसराइल के सपोर्ट करने की तस्दीक कर दी गई, जब तकरीबन 1700 के आसपास फलस्तीनी मुआहदे के तहत 2000 के आसपास, लेकिन फिलहाल 1700 फलस्तीनी जो कैदी थे मुख्तलिफ जेलों में थे, बसों में सवार होकर गजा और फलस्तीन के मगरबी किनारे पहुंचे, जहां पुरतपाक इस्तकबाल हजारों लोगों ने किया जो बरसों से मुंतजर थे। इसराइल से रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदियों को जुनूबी गजा के अन-नुस्रा अस्पताल में लाया जा रहा है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है और कई लोग तशवीशनाक हालत में पहुंचे हैं। दूसरी जानिब मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आज गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब मुनक्किद की जा रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ मालिक के सरबराहान गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र पहुंच रहे हैं। इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की शर्म अल शेख में गजा जंगबंदी मुआहदे के दस्तखती तकरीब में शिरकत की खबरों पर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने मिस्र में लैंड करने से ही इनकार कर दिया। तुर्क नशरियाती इदारे CNN तुर्क के सहाफ़ियों के मुताबिक तुर्क सदर का तैयारा शर्म अल शेख एयरपोर्ट पर उतरने वाला था कि अचानक तैयारा दोबारा फिजा में बुलंद होने लगा। साथ साथ ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर नेतन्याहू इजलास में शरीक हुए तो तुर्क वफद इजलास में शामिल नहीं होगा। भारत का एक वफद भी शामिल हुआ, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दावत दी गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म की ज़ाती मसरूफियात की वजह से अब भारत का एक वफद सिफारतकारों का जो यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ आज पहली तस्वीर एक तवील मुद्दत के बाद 7 अक्टूबर 2023 को ये लोग जो हमास की जानिब से या मज़ाहमती तंजीम हमास ने अपने साथ लिए थे, उनमें से 20 लोगों को छोड़ा। दूसरी तरफ उम्र कैद की सजा काट रहे हजारों लोग वापस लौटे। फलस्तीनी अपने चाहने वालों से और अपने अहले खाना से मुलाकात कर रहे हैं। इधर आज गजा के अंदर एक तवील मुद्दत के बाद यानी 2 साल का अरसा गुजरने के बाद बिलाखिर ये जंग खत्म हो गई और जंग ऑफिशियली खत्म हुई है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजरायली कैनेसेट में ऐलान जैसे ही हुआ कि गजा की जंग बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म की जाएगी और रिवायती अंदाज में एक दस्तखत उनकी तरफ से किया गया कैनेसेट में। बाद में खिताब भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ये जारी जंग बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गई है। ट्रंप ने बयान में यह भी कहा कि अमन और इस्तेकाम की जानिब एक तारीखी कदम है और उम्मीद जाहिर की कि फ़रीक़ैन अब पायदार अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के इजरायली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान फ़लस्तीनी रियासत की मंजूरी के लिए आवाज़ उठाने पर 2 अरकान पार्लियामेंट को भी ऐवान से निकाल दिया गया। गजा अमन मुआहदे के तहत इजरायली अर्गमालियों पर फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप को अपना खिताब कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, जब वो अरकान पार्लियामेंट ने फलस्तीनी रियासत के हक में पोस्टर लहराए। फलस्तीन को मंजूर करो कि सिर्फ पोस्टर लहराने पर फौरी तौर पर सिक्योरिटी अमला हरकत में आया और ये वो दस्तखत किया गया जो ऑफिशियली एक जेनोसाइड या फिर एक जुल्म और बर्बरियत से गुजरने वाले दिन बिलाखिर खत्म हुए और सुकून की रात आज फलस्तीनियों के लिए है। 78,000 के करीब शहादतें, 1.5 लाख के करीब लोग जख्मी और 11 लाख से जायद लोग गजा के अंदर 2 साल की इस जंग में अमेरिका और इजराइल की साजिशों की वजह से बेघर हो गए। सिक्योरिटी अमला इसके बाद आज हरकत में आया, दोनों अरकान पार्लियामेंट को बाहर निकाल दिया गया। इस पर बाकी अरकान पार्लियामेंट ने तालियां जरूर बजाई, जबकि स्पीकर ने ट्रंप से माजरत की, जिस पर ट्रंप ने हंसते हुए सिक्योरिटी अमले की तारीफ की, जिस पर इजरायली पार्लियामेंट के अरकान ने एक बार फिर तालियों की गूंज के साथ ट्रंप के नारे लगाए। साथ साथ एहतजाज करने वाले दोनों अरकान पार्लियामेंट का ताल्लुक अपोजिशन से था, जिनमें एक अरब इजरायली रुकन एमन ओदा थे, जबकि दूसरे रुकन ओफुक कसेफ थे जो कि नस्लन यहूदी हैं और दोनों ही बाएं बाजू की सियासत से मुंसलिक है। बादशाह एक्स पर पोस्ट करते हुए अमन ओदा की तरफ से कहा गया कि उन्होंने मुझे ऐवान से इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैंने सबसे आसान मुतालबा किया था। एक ऐसा मुतालबा जिस पर पूरी आलमी बरादरी मुत्तफिक है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए। एमन ऊद के मुताबिक इस सादा हकीकत को तस्लीम किया जाए कि यहाँ 2 कौमें हैं और कोई भी कहीं नहीं जा रहा। ओफा केसेफ ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरा मकसद अमरीकी सदर के खिताब में खलल डालना नहीं था, बल्कि इंसाफ का मुतालबा था। और याद रखिएगा,
अमन मुआहिदे पर जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं उसमें फ़लस्तीनी रियासत के लिए राह हमवार हो, इसके लिए पायदार कोशिशें होंगी, ये बात कही गई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज वो दो शैतानी ताकतें जिनमें अमेरिकी सदर और इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म एक स्टेज पर थे, यहाँ जब ये मुतालबा किया गया तो इजराइल के खिलाफ इस बात को समझ करके वो फ़लस्तीन की रियासत का क़याम क्यों चाहते हैं, उन्हें ऐवान से बाहर कर दिया गया। I was kicked out of the Knesset for raising the simplest demand, one of the whole international community agrees on. Recognize the state of Palestine. Recognize the simple truth. There are two peoples here and no one is going anywhere. अब बात भारत और अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी अगरचे आगरा नहीं गए, लेकिन दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला जारी है और अफगान सिख और हिंदू बरादरी से आज मुलाकात की। और दौरा दिल्ली के दौरान अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। अमीर खान मुत्तकी को एक तोहफा भी दिया गया। अफगानिस्तान के सिखों और हिंदुओं के नुमाइंदा वफद से मुलाकात के दौरान उनको घर वापसी के हवाले से भी यकीन दिलाया गया। अमीर खान मुत्तकी ने अक़लियतों को यकीन दिलाया कि उनकी जायदाद के हुकूक बहाल किए जाएंगे और तालिबान हुकूमत गुरुद्वारों और मनादिर के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी ताउन फराहम करेगी। इधर अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की दिल्ली में FICCI बिजनेस लीडरान के साथ भी या ताजिर बरादरी के साथ भी मुलाकात हुई और अमीर खान मुत्तकी ने अपने दौरा दिल्ली के दौरान बिजनेस लीडर से मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी के मौक़े, ख़ित्ते में इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। अमीर खान मुत्तकी ने भारतीय ताजरों को अफगानिस्तान में सरमायाकारी के लिए मदऊ करते हुए कहा कि हुकूमत कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। और इस बीच अफगानिस्तान के अंदर उनके मुताबिक सलामती सूरत हाल माजी के मुकाबले बेहतर है, जहाँ पर अमरीका, रूस और यूरोप समेत मुतअद्दिद अफ़वाज को शिकस्त खानी पड़ी और बेहतर माहौल इस वक्त तमाम सरमायाकारों के लिए है। लिहाजा भारत के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में कामकाज के लिए, तरक्की, फ़रोग़ के लिए और पायदार अमन को यकीनी बनाते हुए अफगानिस्तान ज़रूर आए। दाखिल हुआ तो काबुल का जो बड़ा शहर है उसका 70 लाख लोग वहां पे जिंदगी कर रहे हैं। इसमें एक कतरा खून भी नहीं फिरा। वहां पे साबिक सदर और वज़रा और कमांडर्स वगैरह वगैरह सब थे, लेकिन किसी एक को भी नुकसान नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो उस वक्त का जो तिजारत वाले लोग थे, तिजारत पेशा लोग थे, हुकूमत में काम करने वाले थे और सियासतदान थे, सियासतमदार थे और इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो वगैरह वगैरह, उस वही हुकूमतों का 5 लाख लोग हमारे साथ अभी भी काम करता है। और अफगानिस्तान में एक बड़ा मुसीबत जो था वो मंशियात का था। ये 20 साल जब अमेरिका वहां पे थे तो हमारे 40 लाख जवान नशे पे मुब्तला हुआ और अफगानिस्तान सारे दुनिया में सबसे बड़े मुमलकत बन गया मंशियात के किश्त। और आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की। ज़िला अनंतनाग जनूबी कश्मीर से एक बुरी खबर आज अब से कुछ देर पहले सुनने को मिली, जहां पर इत्तलात के मुताबिक जंगली जानवर के हमले में एक 6 साला बच्चे की जान चली गई है और जिस बच्चे की मौत हुई है इसका ताल्लुक सूबा जम्मू के ज़िला रियासी से बताया जाता है। एक खाना बदोश बच्चा जो कि अपने अहले खाना के साथ था और इस दिलखराश वाक़े के बाद इलाके में डर, खौफ और अफरा तफरी का आलम है। सफ़े मातम इस इलाके में इस अफसोसनाक वाक़े के बाद बिछ गई है।
फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, क्या मजीद तफसीलात हैं इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से? देखिए, वाकई तौर पे ये दिल दहलाने वाली खबर जो है बिजबेहड़ा से हल्का इंतखाब बिजबेहड़ा, तहसील बिजबेहड़ा और थाना बिजबेहड़ा, जो कि वहाँ पे वब्जन एक इलाका है जहाँ पे 6 साल कमसिन बच्चे को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है। और बताया जा रहा है कि ये बच्चा जो है वो खेल रहा था कि अचानक जो है तेंदुए को उस पर नजर पड़ गई और तेंदुए ने उसको शिकार बनाया। हालांकि आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उस कमसिन बच्चे को वो बचा नहीं पाए। लेकिन जब ये खबर पूरे वब्जन में फैल गई, पूरे इलाके में फैल गई, तो सख्त मातम जो है वो पूरे इलाके में नजर आ रही है। तो गम और गुस्से की लहर जो है इस वक्त इलाके में नजर आ रही है वाइल्ड लाइफ महकमा पे। क्या आखिर अगर वाइल्ड लाइफ महकमा वहां पे मुतहरिक होता, अगर वाइल्ड लाइफ महकमा को कई बार खबर मिली है कि तेंदुए के घूमने की वहां से कि तेंदुआ वहां पे नजर आ रहा है, लेकिन महकमा तस से मस नहीं हुआ जिसने आज इस कमसिन बच्चे को अपना शिकार बनाया है। और पुलिस ने इस हवाले से मामला दर्ज किया है। और जो बताया जा रहा है इसकी शिनाख्त जो है वो बिल्कुल, जैसे आपने अपने आगाज में ही कहा कि सुबह जम्मू से इसका ताल्लुक है, लेकिन अब इलाके में अभी भी जो है सख्त मातम है, खौफ हिरास है। और कहीं ना कहीं बच्चे की बॉडी रिट्रीव कर ली गई है फिदा? जी, यही बताया जा रहा है कि जो बच्चे का शव है, जो बच्चा है वो वहां पे पाया गया है जब इलाके में ये खबर फैल गई। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, तफसीलात फराहम कर रहे थे। जिस बच्चे की मौत हुई है इसकी शनाख्त मोहम्मद रजाक बजाड़ वल्द इकबाल बजाड़ साकिने सुजानपुरा ज़िला रियासी के तौर पर हुई है, जो इस वक्त इतलात के मुताबिक केशव वब्जन इलाके के अंदर मुकीम था। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक फिदा बता रहे थे कि बच्चा इलाके में मवेशी चरा रहा था, खेल कूद में मसरूफ़ था और जंगली जानवर ने अचानक इस पर हमला किया। कंट्रोल रूम की टीम इसके बाद जब इंतज़ामिया को बताई गई तो मौके पर पहुंची, सूरत हाल पर काबू तो पाया, लेकिन मकामी लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। और जो खाना बदोश ख़ानदान है करीबी इलाकों में इस वक्त रह रहे हैं, रिहायशियों से अपील की गई है कि वो मोहतात रहें, किसी भी मुमकिन जंगली जानवर या खतरे को भांपते हुए ज़रूरी एहतियाती जो तदाबीर है उसको सख्ती से अपनाएं, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और मुश्किल सूरत हाल से लोगों को बचाया जाए, जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इस सूरत हाल को भी आज ज़रा जो है वो देखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की सदारत में पुलवामा ज़िले के तरक्याती सूरत हाल या मंजरनामे का जामे जायज़ा इजलास, आज एक अहम इजलास जिसकी सदारत वज़ीर आला ने की। इसमें ज़िला पुलवामा के तरक्याती मनसूबों और जारी स्कीमों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में महकमा तामीरात आमा, देही तरक्की, महकमा सेहत, तालीम, जल जीवन मिशन के अलावा ज़राअत, बागबानी और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों के तरक्याती पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत हुई है। इतलात के मुताबिक इस इजलास में आगे की हिकमत अमली तरतीब दी गई है और वज़ीर आला की जानिब से मुतलका अफसरान को मुख्तलिफ शोबों में पायदार तरक्की के हवाले से भी रूड मैप तैयार करने और काम में सुरत लाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला ने तमाम महकमों को हिदायत दी है कि जारी मनसूबों की रफ्तार तेज़ की जाए ताकि उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा सके और आवाम को ज़मीन पर नजर आने वाले नताइज हासिल हों। उन्होंने मनसूबों की करीबी निगरानी और शफाफियत पर भी जोर दिया। ये कहा कि महकमों में जवाबदेही का निज़ाम मजबूत बनाया जाए ताकि अवामी खिदमात में बेहतरी आए। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने वज़ीर आला को ज़िले में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और स्कीमों की पेशरफ्त से आगाह किया। इस मौके पर पुलवामा, त्राल, पामपुर, राजपुरा के तमाम अरकान असम्बली, ज़िले अफसरान, डायरेक्टर्स और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बशमूल सूबाई कमिश्नर कश्मीर मौजूद रहे। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की 36वीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में वाइस चांसलर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर प्रकृति कुमार, वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उमेश राय, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलोफर खान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पंकज चंद्रा, डायरेक्टर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर ASK सिन्हा, डायरेक्टर IIT जम्मू प्रोफेसर मनोज सिंह
गौर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर मनदीप के भंडारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सचिन कुमार वैश्या, रजिस्ट्रार SMVDU अजय कुमार शर्मा और दीगर अराकीन मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ तालीमी व इंतजामी मामलात पर तफसीली गौर किया और पेश की गई मुतद्दिद तजावीज़ को असूली मंजूरी दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के अहदाफ को हासिल करने के लिए निसाब में वक्तन फ़वक्तन इस्लाहात करे ताकि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को कौमी सतह पर एक नुमाया तालीमी इदारा बनाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि यूनिवर्सिटी को लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कम्युनिटी इंगेजमेंट, तलबा के दाखिले में इजाफा, सनत के साथ इश्तराक, तहकीक व इख्तरा, इसके अलावा इंक्यूबेशन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, फैकल्टी की मजबूती और नए तालीमी प्रोग्रामों की शुरुआत जैसे पहलुओं पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। LG ने यूनिवर्सिटी में ज़बानों के लिए खुसूसी फैकल्टी कायम करने की हिदायत दी जो हिंदी, डोगरी, फ्रांसीसी और जर्मन ज़बानों में इंटीग्रेटेड कोर्सेज पेश करेगी। उनके मुताबिक गैर मुल्की ज़बानों और तकनीकी कोर्सेज में दाखिल तलबा को हिंदी और डोगरी ज़बानें भी सीखने की तरगीब दी जाए। साथ में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के तमाम रिकॉर्ड्स की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। मीटिंग में यूनिवर्सिटी में जारी तामीराती मनसूबों, दाखिला अमल, फैकल्टी के करियर एडवांसमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रमोशन, तलबा के लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की ई-स्मार्ट डैशबोर्ड्स के नफाज समेत कई अमूर पर तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि यूनिवर्सिटी को अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की जानिब से अगले 3 साल के लिए TCS प्रायोरिटी कॉलेज का दर्जा दिया गया है जो कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। वाइस चांसलर के मुताबिक आइंदा दिनों में मुख्तलिफ पहलुओं और एजेंडों के मुताबिक काम किया जाएगा। जिला पुंछ में डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन और शहीद DYSP मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के ताउन से कॉलेज ग्राउंड पुंछ में मुनक़िदा नाइट फ्लड लाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आज कामयाबी के साथ इख्तिताम हुआ। यह टूर्नामेंट गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी था जिसमें ज़िले की मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। आखिरी मुकाबले में शहीद DYSP मंजीत सिंह वॉलीबॉल गर्ल्स और बॉयज़ टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल SP मोहन लाल शर्मा थे। इस मौके पर प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पुंछ प्रोफेसर जब्बीर सिंह, CEO म्यूनसिपल खलील अहमद बांडे, CEO म्यूनसिपैलिटी और शहर के दीगर मुआज़्ज़िज़ अफराद भी मौजूद थे। एसोसिएशन के अहदेदारान ने आज बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवान बच्चों और बच्चियों या खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उनमें तोहफ़े भी तकसीम किए। कि आज जो डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप थी शहीद मंजीत सिंह क्लब की तरफ से, जिसमें 250 से 300 जो बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करा। ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है तारिक साहब की तरफ से और हमारी इनके माध्यम आपके सभी के माध्यम से उस स्पोर्ट के इस मैदान के माध्यम से यही गुजारिश है पूरी पुंछ की यूथ को, खसूसन मैं कहूँगा कि आप अपने आप को स्पोर्ट्स में जितना झोंक सकते हैं झोंक दें, ड्रग्स जैसी चीज़ों से दूर रहें और कोशिश करें कि आप अपने देश के साथ साथ अपने यूटी के साथ साथ खसूसन जो है वो पुंछ का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे पहली बार पुंछ में नाइट टूर्नामेंट हो रहे और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि आप आएँ यहाँ पे खेलें, डे हो या नाइट हो, आप आके खेलें, यहाँ पे अच्छा खेलें। हम सब खेलें, हमें सिखाया जा रहा है यहाँ पे, आप अच्छा खेलें और गलत रास्ते पे मत जाओ। आप अच्छा रास्ता है ये, इसी पे आओ, ये अच्छे रास्ता है, गलत रास्ते पे मत जाओ। थैंक यू। मेरा नाम हर्षित रैना है जी। जो आज के जो डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई जो कि शहीद DYSP मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के द्वारा कराएगी, जिसके चेयरमैन मोहम्मद तारिक खान साहब हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला बच्चों को, जहां पे 16 बॉयज़ की टीम्स और 4 गर्ल्स की टीम ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें शहीद मंजीत सिंह बॉयज़ की टीम विनर रही, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और पुंछ की हिस्ट्री में पहली बारी फ्लड लाइट नाइट टूर्नामेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हुआ, बहुत सारे बच्चे वो जो कि ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट से आए, उन्होंने अपनी अच्छी गेम दिखाते हुए अपना एक प्लेटफॉर्म को यूज़ किया और उनको प्लेटफॉर्म मिला। मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे ही एनकरेज करें हमारे यूथ को, ताकि वो ड्रग्स और नशों की तरफ ना जाते हुए अपना वैल्यूएबल टाइम, एनर्जी और इमोशंस को ऐसे स्पोर्ट्स में यूटिलाइज करें और हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे नेशन का नाम बढ़ाएं।
आज यहाँ पे आपने देखी ये डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप थी जिसको के ऑर्गेनाइज किया था पुंछ डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन ने, और इसमें कुल मिला के 16 मेन सेक्शन में और 4 वुमेन सेक्शन में टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये जो टूर्नामेंट है अंडर द बैनर ऑफ वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर का होता है और इसको स्पॉन्सर जो है जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल करती है। तो इसका असली मकसद ये होता है कि इस यूथ की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में यूज करने के लिए यूथ को किस तरह से एंगेज किया जाए, उसके लिए ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। और एक बात यह है कि ये पहली दफा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में ये जो हमारे पुंछ इलाका है यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है फ्लड लाइट में जो है चैंपियनशिप खेली गई। प्रोग्राम अब तक जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का है। उत्कृष्टं शुद्धं उत्तमं सुगन्धिं प्रियं केसरम्। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। मिशन डायरेक्टर डेयरी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर नरेंद्र सिंह बाली ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाका मत्सिल सेक्टर का तफसीली दौरा किया। उनके हमरा चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर और मुतअद्दिद डॉक्टर्स मौजूद थे दौरे के दौरान। और इस कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया गया जहां अवाम को महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। इस कैंप में इलाके की मौजूद शख्सियात या आम शहरी भी मौजूद रहे। इस बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव तक जाकर आवाम में मिशन डायरेक्टर ने आगाही फैलाने और मवेशियों के लिए अद्वियात तकसीम करने के सिलसिले को भी जारी रखा। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल शमीम से बात करते हुए मिशन डायरेक्टर नरेंद्र सिंह बाली ने कहा कि ऐसे ऑवियंस प्रोग्राम आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगे और महकमा एनिमल हस्बेंड्री के अफसरान या जिम्मेदारान दूर दराज इलाकों में ख़ास तौर से गाँव देहात में जाकर आवाम को सरकारी स्कीमों से लोग इस्तेफादा करें, इस सिलसिले में आगाह करते रहेंगे। उनके मुताबिक महकमे में बेरोज़गार नौजवानों के लिए मुतअद्दिद सहूलियात या स्कीमें मौजूद हैं जिनसे वो मुस्तफ़ीद हों और अपना रोज़गार खुद कायम करें। एक्सटेंसिव इंटरेक्शन जो फार्मर्स के साथ किया है और जिसमें कि पूरी टीम CHO साहब जो हमारे काफ़ी होनहार अफसर हैं यहाँ इस ज़िला में आए हैं और उसकी टीम जो है बड़ी एक्टिव है काम करने में, प्रोएक्टिव एक्शन करते हैं वो। और सबको मिलकर के जो हमने आज इंटरेक्शन किया है तो ये इसमें पता चला है कि 4-5 हज़ार जानवर यहाँ अवेलेबल हैं, तो जिसमें कि कम से कम 4-5 हज़ार में से कम 1.5-2 हज़ार जो है ब्रीडेबल एनिमल हैं और लगभग जो है डेली का जो है 17-18 हज़ार लीटर दूध जो है यहाँ पर पैदा हो रहा है। और उसमें ये संभावना है कि आप उस दूध को वैल्यूडेशन की जाए और वैल्यूडेशन की बातें आज की हैं जो कि यहाँ लोगों को उसके बारे में नॉलेज बड़ा कम थी और आज लोगों ने इस बात को समझा है इस फार फ्लंग एरिया में कि आज अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने दूध को ना सिर्फ खुला बेचें या पैकेट में बंद करें,
बल्कि उसको हम वैल्यूडेशन करें। वैल्यूडेशन का मकसद ये होता है कि दूध से पनीर बनाई जाए, दूध से दही बनाया जाए, घी बनाया जाए, खोया बनाया जाए, सीड्स बनाई जाए, हजारों चीजें हैं और लोगों ने माना है कि भाई हाँ ये काम करना जो है हमारे फायदे में है। और ये जो है आज का जमाना है कन्वर्जेंस मोड का, यानी कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की जितनी भी स्कीमें हैं, जितने भी महकमे हैं, सबको साथ लेकर चलना है। चाहे वो पोल्ट्री का महकमा हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का महकमा हो, चाहे वो फॉरेस्ट का महकमा हो, क्योंकि फॉरेस्ट का महकमे का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हमने प्लांटेशन ड्राइव यहाँ चालू करवाया है और पूरे इलाका में जम्मू कश्मीर के जहां जहां भी हम जा रहे हैं, जाते रहते हैं और हम साथ में ये कहते हैं आवाम से कि साथ साथ में अपनी स्कीमें भी चाहिए और क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि प्लांटेशन करना बड़ा जरूरी है। उससे क्या है कि आबहवा साफ होगी और क्लाइमेट चेंज पे चेक लगेगा, पोल्यूशन कम होगा और पोल्यूशन को कम करने के लिए हमारे महकमे भी बड़ी सारी स्कीमें हैं। जैसे आपकी गाय का गोबर है जिससे कि पोल्यूशन फैल रहा है, उसको वर्मिंग कंपोस्ट बनाया जाए या सिंपल कंपोस्ट बनाया जाए और खेतों में इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि एग्रीकल्चर भी हमारा प्रमोट होगा और उससे वो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बन जाएगा और हमारे खाने पीने की जो चीजें जमीन से पैदा होती हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी होंगी, हमारे सेहत के लिए अच्छी होंगी और इस तरीके से हम ओवरऑल डेवलपमेंट जो है अपने गाँव की कर पाएंगे। और आज है तो ये फ्यूचर में जो है इसकी तादाद बढ़ाई जाए, यहाँ के लोगों की, आवाम की, जो यहाँ की जो है एक इल्तिजा थी, लोगों की इल्तिजा है कि यहाँ पर जो मैत्रीज हैं, आशा वर्कर्स हैं, अपने जो कृषि सखीज हैं, पशु सखीज हैं, उनकी जो तादाद है बढ़ाई जाए। वो काम कहीं कहीं जगहों पे बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहीं जगहों पे उनको थोड़ा सा ट्रेन करने की आवश्यकता है, जरूरत है। और यहाँ पर मैत्री से बात करके ये लगा है कि इन मैत्रीज को फर्दर अपग्रेडेशन और सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, जिससे कि वो फार फ्लंग एरियाज में हमारे जो ये किसान भाई हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, इनकी मदद कर सके। और रुकन असेंबली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने अल-अक्सा लाइब्रेरी का आज इफ्तिताह किया। सुरनकोट में अल-अक्सा लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब रिबन काटने के साथ आज मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी रुकन असेंबली चौधरी मोहम्मद अकरम थे। तकरीब में साबिक़ MLC जहांगीर मीर, SDM सुरनकोट, इसके अलावा CDO सुरनकोट, रिटायर्ड DFO मोहम्मद हुसैन समेत सिविल सोसाइटी और यूथ कांग्रेस सुरनकोट के मुतअद्दिद अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब में चौधरी मोहम्मद अकरम ने कहा कि ऐसी दूर अफ्तादा इलाकों में लाइब्रेरियों का क़याम इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहाँ मयारी तालीम अभी भी एक ख्वाब की मानित है। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी अकरम ने अल-अक्सा लाइब्रेरी की इंतज़ामिया को उनके बेहतरीन इक़दाम पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, इक़दाम नौजवान नस्ल के तालीमी फ़रोग़ में संग मील साबित होगा। हम सबको पूरे सुरनकोट में इंशाल्लाह बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और आज लाइब्रेरी की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे डिग्री कॉलेज भी हैं, सेकेंडरी स्कूल भी तो बहुत हैं, बाकी भी हमारे जो बच्चे हैं बाहर इंशाल्लाह प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी एक जगह है पढ़ने के लिए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ खालिद भाई को और उसके साथ जो भी टीम है जिन्होंने इसमें एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ खोला, तो मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। नौजवानों से मेरी ये अपील है कि अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके के साथ, तो लाइब्रेरी यहाँ सुरनकोट टाउन में हार्ट में है, आप आना चाहिए। यहाँ काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं, यहाँ रेस्टोरेंट भी है, आपको वाईफाई और तमाम फैसिलिटीज़ जो भी आज की ज़रूरत है इसके पढ़ाई के लिए वो यहाँ मिल सकती हैं। मेरी अपील है कि तमाम बड़ी अच्छी बात है ये कि इस दुनिया और आखिरत को समझने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है, और यह है कि जिन्होंने मेरे भाई ने ये खोली है उसकी बड़ी ऊंची सोच है, हम लोगों से ज़्यादा ऊंची है कि उन्होंने सोचा कि लोग इस वक्त की जो यूथ है वो बुराइयों की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, माँ बाप की उनको खिदमत नहीं पता कैसे करनी है। तो इस लाइब्रेरी में जो भी वो टाइम गुजारेंगे कम से कम बुराइयों से तो बचेंगे और आगे जो है ना वो सोचेंगे कि हमने क्या करना है, कैसे पढ़ना है। पढ़ाई सबसे बड़ी बात है, और जिस इलाके में और जिस तरीके से एक पढ़ाई खोली गई है लाइब्रेरी। जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक साथरा में महकमा ICDS के ज़रिए एहतमाम पोषण माह के मौके पर एक अहम आगाही प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम में महकमा आयुष के माहिर डॉक्टर, मुतल्लिका महकमे के सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, दीगर खवातीन, बच्चे और इलाके के मुआज़्ज़ीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब में पोषण माह से मुतल्लिक आगाही फराहम करते हुए कहा कि मुतवाज़िन ग़ज़ा
सफाई सुथराई और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाना हर फर्द के लिए नहायत लाजमी है। ख़वातीन को दौरान हमल और ज़चगी के बाद ग़िज़ाइयत पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई, जबकि बच्चों को साफ़ सुथरा रहने, सेहत बख्श खुराक खाने और तालीम पर तवज्जो देने का पैगाम इस प्रोग्राम की वसातत से दिया गया। मुतलकीन के मुताबिक पोषण माह का मकसद अवाम में ग़िज़ाइयत के अहमियत को उजागर करना और माशरे को सेहतमंद बनाने के लिए शऊर व बेदारी पैदा करना है। और इस मौके पर सुपरवाइज़र ताज़ीम अख्तर के मुताबिक ICDS की जानिब से पोषण माह के तहत आगाही प्रोग्राम 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। मंडी प्रोजेक्ट के तहत कुल 11 सेक्टर हैं और हर सेक्टर में ये प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। ये हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं ICDS की तरफ से पोषण अभियान के, ये हम 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक ये हर प्रोजेक्ट में ICDS प्रोजेक्ट मंडी सेक्टर हमारे जा रहे हैं। हर सेक्टर में ये प्रोग्राम अलग-अलग किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आज हम इधर CFC हल साथरा में सेक्टर कलानी को और साथरा सेक्टर को क्लब करके कर रहे हैं। इसमें गाँव की औरतें बुजुर्ग सारे हमने इधर इकट्ठे करके उनको पोषण के बारे में बताया कि हमने अच्छी खुराक लेनी है और ये जो जंक फूड है इससे हमने परहेज़ करनी है। और ये तेल जो है तेल का कम इस्तेमाल करना है, नमक का कम इस्तेमाल करना है, शुगर का कम इस्तेमाल करना है। इसमें ज़्यादा मोटापन होता है इंसान को, तो इन चीज़ों से हमने परहेज़ करनी है। और हमने औरतों को ये हिदायत देनी है कि प्रेग्नेंट वूमेन जो है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उसको हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल फ्रूट, घर की सब्जियां जो है घर का खाना खास वही हमने देना है और उनको प्रोटीन वाली खुराक जो है वो ज़्यादा देनी है। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से यहाँ पे आए हैं और हमारा यहाँ पे इस टाइम मेन मोटिव है कि लोगों को गाइड करना कि माल न्यूट्रिशन को कैसे भगाना है, कुपोषण को कैसे जड़ से ख़त्म करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब जैसे इस बार एक थीम एक आया गया है कि ओबेसिटी को कैसे कट करना है बाय रिड्यूसिंग सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल, कि चीनी, नमक और तेल को कम करके मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है। ओबेसिटी होती है कि ज़्यादा मोटापा, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे जंक फूड की तरफ बहुत जा रहे हैं। तो ये जंक फूड कहीं ना कहीं इसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, मैदा होता है, शुगर होती है, तो ये बच्चों के कहीं ना कहीं मोटापे का मेन कारण बन रहा है। तो हमने कहा बच्चों को गाइड किया है कि आपने इस चीज़ को छोड़ के फ्रूट्स की तरफ आइए, एक बैलेंस डाइट लीजिए, प्रॉपर तरीके की डाइट लीजिए। आपकी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मल्टीविटामिन सब होना चाहिए। एक ही चीज़ पर तवज्जो मत दो। आप जो पेरेंट्स बच्चों को पैसे देते हैं, बच्चे आगे उसका क्या खाते हैं वो भी उनको पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को एक मत के प्रॉपर तरीके से फ्रूट्स वेजिटेबल की तरफ। कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के आश्रम इलाके के लोगों ने इंतजामिया पर नाराज़गी का इजहार करते हुए संगीन इल्ज़ामात लगाए, जिनके मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल आश्रम की पुरानी और खस्ता हाल इमारत अब मकामी आबादी बिलखुसूस ज़ेर तालीम बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। मकामी लोगों के मुताबिक गैर महफूज इमारत महकमा तालीम ने अब अल्लाह के रहम करम पर छोड़ दी है और मुतलकीन को इस सिलसिले में कई मरतबा अगरचे आगाह किया गया, ताहम ना मुनज़्ज़म करने के लिए ना फिर किसी तरह का हिफाजत भरा इक़दाम करने के लिए कोई कोशिश या पेशरफ्त नहीं हुई। मकामी लोगों ने हुकाम से फिर मुतालबा किया कि इमारत को फौरी तौर पर या तो मुनज़्ज़म किया जाए या मुरम्मती काम हाथ में लिया जाए, ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जाए और तलबा व आवाम की जाने महफूज रहे। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक फ़ोन कॉल पर आप जो है हमारे पास आई और हमारी जो देना मांग थी पूरे गाँव की कि जो हमारा ओल्ड स्कूल है, मुझे भी पता नहीं कब वो तामीर किया गया, लेकिन वहाँ से जो है हज़ारों की तादाद में बच्चे जिन्होंने पढ़ा है वहाँ पर, लेकिन अब वो जो है उसकी कंडीशंस अब ठीक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने भी उसे अनसेफ करार दिया है। अब वहाँ पर जो है आवारा कुत्ते वहाँ पर बसेरा करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पर हाई स्कूल हमारा जो है नई बिल्डिंग है वहाँ पर, लेकिन बच्चे जो है वो काफ़ी मुश्किलात वहाँ पर झेल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब ज़लज़ला आएगा या कब जिस तरह से तेज़ आंधियाँ आती है, तो उस स्कूल को जो वो स्कूल जो है हमारे बच्चों के लिए वहाँ पर जो मुश्किल पैदा करे। और उसके साथ साथ मैंने कई बार डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा की नोट्स में भी लाया ये मसला, लेकिन यहाँ पर हम जो है हमारे MLA हिलाल अकबर लोन साहब से गुजारिश करते हैं कि इसमें इंटरवेंस कीजिए, ताकि जिस तरह से ओल्ड बिल्डिंग है वो वहाँ पर उसकी ऑक्शन हो जाए, वो डिसमेंटल वहाँ पर की जो हमारी जो ज़मीन है वो वहाँ पर जो है फ्री हो जाए और वहाँ एक लैब की जो है तामीर होनी है। लेकिन ज़मीन ना होने की वजह से वहाँ पर अभी जो है हालात क्रिटिकल है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर जो है मुश्किलात झेल रहे हैं। एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से गुजारिश करते हैं कि वहाँ पर जो है इंटरवेंस की जाए, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम शुरू किया जाएगा। या उसके साथ साथ हम CEO बांडीपुरा से भी गुजारिश करते हैं कि उसमें आपकी मुदाखलत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बिल्डिंग जो है वो हमारे बच्चों के लिए जो है मुश्किल साबित कर सकती है। बताइए इस बिल्डिंग के हवाले। देखिए, आश्रम हाई स्कूल में जो बिल्डिंग है वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जो बिल्डिंग की हालात है वो सही नहीं है। तो अगर
कोई ऐसा वाक़ा रोनुमा होता है तो उससे वहाँ के स्टूडेंट्स पे खतरा लाहक हो सकता है। हम चाहते हैं जो वहाँ पे बिल्डिंग है उसका ऑक्शन किया जाए ताकि वहाँ के एनरोल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्टडी हॉल तामीर किया जाए। इंतज़ामिया को इसमें एक सख्त और सीरियस नोट्स लेना चाहिए और उस पर ऑक्शन होना चाहिए। इधर शुमारी कश्मीर के हंदवाड़ा के कुबार मोहल्ला वालरमा इलाके के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने हंदवाड़ा कुपवाड़ा सड़क को कुछ देर के लिए बंद रखा और महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजगी जाहिर की, जिनके मुताबिक कई बरस गुजर जाने के बावजूद उनके इलाके को नल के जरिए पानी फराहम करने का महज ख्वाब है जिसे शर्मिंदा ताबीर न किया जा सका। मकामी लोगों या फिर एहतजाजियों के मुताबिक पीने के साफ पानी के लिए एक तवील अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे हैं और दूर दराज मकामात से पानी लाने पर मजबूर हैं। मुतलका हुकाम से अपील की गई कि फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाकर कुबार मोहल्ला वालरमा और इससे मुंसलिक इलाकों में वाटर पॉइंट नस्ब किया जाए ताकि अवामी मुश्किलात सरमा से कब्ल दूर हो सकें। वलरम पे अर्ज कर हूर कुन बसान कुमार महलस मज आब आसान कहें ते लोन वारिया तौर त्रामस आब न खसान तौर टोटली कह कह इंसाफ कर गो काल आब गो काल आब आसन सह नई लोन बे त्रामस तुम वन सुबह दिमो टच रोज दिमो टच आज गो 3 वरी तुम टच दिवान तुम कहें चार मोहन चार मलरम पे आंगन मज नोट मूल खाल आब वोन सन वोन तुम कि इंसाफ कह कर तथ महल जदित हजरस इंसाफ कह कर दिव आब वलरम पे मेहरबानी करो पे दिव आब आब कह सान निच कोर गाँव नेरान आबस तम ग स्कूल तुम हेकान स्कूल बिचार बस दिन आब बस बे मकसद कह गो काल वोनक यो तु सबर कर कस कर सन कह सन मनी तुम कोर जवाब ये वो जन गस गेट कर बंद आब कहें टोटल न नोट तुलान मतलब बंद तुलान पे सारा बो महलो पे आब ये आंगस मज ग तुम गेट दिवान बे वापस वुचान प्रत कह निच नजर कह यह दपान यहां यह गन त्रेश कहें खुदा सोबन कसम अगर मे 5 सर्जरी 2 रेत गई मे सर्जरी यह क्या सर्जरी आमत यवै सूचम सर्जरी अमिस तमिस गम डिस्क यो हेक यो वह जिंद मौत योर मेहरबानी कर अगर आब दिव गो ठीक आब दिव नी पन पान मारने खुद हम जान तैयार यो लास्ट वुचान कुन कत आब बहन गर। जम्मू कश्मीर के अंदर अगले एक हफ्ते तक किसी बड़ी मौसमियाती तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है और बेशतर हिस्सों के अंदर खुश्क मौसम ताहम रातें सर्द होने का इम्कान है। आज महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आइंदा कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर को खुश्क मौसम से गुजरना पड़ेगा। उनके मुताबिक दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज बेहतरी आएगी, जबकि काश्तकारों को भी मशवरा दिया गया है कि अपने मामूल की ज़रूरी सरगर्मियाँ जारी रखें क्योंकि मौसम में किसी बड़ी रुकावट का कोई इम्कान नहीं है और 19 अक्टूबर तक कम अज़ कम कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के नहीं है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नितिका भट्ट ने डॉक्टर मुख्तार से बातचीत की। मौसम के हवाले से बात करते हैं, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं या पूरी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कुछ दिनों से मौसम जो है वो खुशगवार देखने को मिल रहा है, मौसम में सुधार देखने को मिल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस आएगी या फिर नहीं, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मुख्तार साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जानना चाहते हैं कि इस वक्त अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार आई है। अगर हम बात करें बारिशें थी या फिर लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स भी पहाड़ी इलाकों में हमें देखने को मिली, बर्फबारी भी देखने को मिली, तो अब आने वाले दिनों में कोई चेंजेस रहने वाले हैं या फिर मौसम इसी तरीके से ड्राई रहेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलसल ड्राई वेदर चल रहा है पिछले 5-6 दिनों से और कमिंग डेज में भी कोई मेजर फोकस नहीं है वेदर के हवाले से और 19 के आसपास थोड़ा सा क्लाउडी वेदर होने के चांस हैं टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून इवनिंग और उसके बाद जो है फिर 24 तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं
और इस बीच दर्जा हरारत में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, और लगभग 25-26 डिग्री के आसपास यहाँ डे टेम्परेचर चल रहा है मैदानी इलाकों के अंदर। और जो मिनिमम टेम्परेचर इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है लगभग 1-2 डिग्री के आसपास। और पहाड़ी इलाकों में भी अभी टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 2-3 डिग्री के आसपास जा रहा है कुछ एक हिल स्टेशन के अंदर, और अभी माइनस जो है शुरू नहीं हुआ है। तो कमिंग डेज में भी खासकर अभी 20 के बाद जो है टेम्परेचर अब ग्रेजुअली फॉल होना शुरू होंगे, डे टेम्परेचर भी और मिनिमम टेम्परेचर भी थोड़ा सा क्लाउडीनेस के कारण थोड़ा सा राइज होगा इन बिटवीन, लेकिन हिल स्टेशन में 24-25 के बाद टेम्परेचर जो है यहाँ पे ग्रेजुअली फॉल होना शुरू होंगे। सुबह शाम भी ठंड रहती है तो उसकी टेम्परेचर अभी ऐसे मेजर कोई चेंज नहीं है, जो 6-7 डिग्री है ये कंटिन्यू रहेगा। तो पहाड़ी इलाकों में खासकर 20-22 के बाद जो है ठंड जो है अब ग्रेजुअली दस्तक दे सकता है। बाकी फार्मर्स अभी हार्वेस्टिंग का काम हो, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस हो, या उसके बगैर शाख तराशी का काम हो, उसके साथ साथ फर्स्ट ग्रोइंग ऑफ क्रॉप हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं, क्योंकि मौसम फिलहाल तो 24-25 अक्टूबर तक अमूमन ठीक रहने के चांसेस। तो फार्मर्स कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग का क्या? ट्रैवलिंग के लिए हाईवे स्टेटस ज़रूर जाने ट्रैवल करने से पहले, बाकी वेदर वाइज कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है थ्रू आउट जो पहाड़ी इलाकों के रास्ते हैं या नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें। आप तो देख सकते हैं, आपके इनका भी कहना है कि वेदर जो है वो इसी तरीके से ठीक रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल के तौर पर ड्राई ही वेदर रहने वाला है। लोग घबराए हुए थे क्योंकि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा था। अगर हम बाला इलाकों की बात करें वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही थी, मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मौसम जो है वो फिर से ठीक हो रहा है और टेम्परेचर में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से फिलहाल के तौर पर अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में खुशगवार कुछ दिनों तक रहने वाला है। आप बन रहे गुलिस्तान टीवी के साथ। गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। चलिए, महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा एक हफ्ते तक किसी बड़ी मौसमियाती तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, पेशनगोई कर दी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।